Technical reports. Before I explain to you what is technical reports, let me explain to you what is a report. रिपोर्ट क्या होता है? जैसे कि हम सब भी लोग नोटिस लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, तो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो बाकी राइटिंग से अलग कैसे है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग्स? रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, अगर आपको कोई ऐसे लिखने कहता है तो आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख देते हो, ठीक है। आपको नोटिस लिखना होता है तो आप फॉर द जनरल पीपल आप नोटिस लिख देते हो। बट रिपोर्ट राइटिंग इज अ टोटली डिफरेंट राइटिंग पैटर्न। रिपोर्ट राइटिंग में अगर आपको कुछ भी लिखना है, इफ यू हैव टू राइट दैट राम इज अ गुड बॉय, ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनानी है तो यू नीड टू प्रूव इट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। यू नीड फैक्चुअल डेटास, आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे, अलॉन्ग विद दैट एविडेंसेस चाहिए होंगे टू प्रूव द फैक्ट दैट राम इज अ गुड बॉय. This is report writing, where you have to prove things which you write. आप जो लिखते हो वो आपको प्रूव करना होता है कि आप जो लिख रहे हो वो सच है, वो सही है। उसका बेसिस क्या है? आपके पास डेटाज होते हैं। सो व्हेन वी टॉक इट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जब हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, वर्क प्लेस लेवल पे लेके जाते हैं, तब वो टेक्निकल रिपोर्ट कहलाता है। मीन्स अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, सपोज यू आर वर्किंग इन अ सीमेंट इंडस्ट्री, ओके, और आपने वहाँ पे प्लांट में फॉर एग्जांपल आपने रोलर प्रेस में कुछ रेक्टिफिकेशन किया है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, and then after doing the whole thing now you need to make a report to be presented to the DMD तक आपको वो रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? आप लास्ट ईयर के प्रोडक्टिविटी डेटाज लिखोगे, इसके बाद आप प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी डेटाज लिखोगे, आप कंपैरिजन करोगे, आप ग्राफ्स बनाओगे, आप डेटाज पुट करोगे और आप प्रूव करोगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ओके। तो वो जो प्रूव करने का जो सिस्टम है, प्रूव करके जो हम लिखते हैं, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग, ओके। सो बिगिन with the introduction. Let us discuss what is report. As I explained to you, report क्या होता है? A report is usually a piece of factual writing based on evidence containing organized information on a particular topic. ठीक है, एक फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग होता है बेस्ड ऑन एविडेंस कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो, यू नीड टू गिव द एविडेंस। इफ यू आर सेइंग समथिंग, इफ यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू आर मेकिंग अ रिपोर्ट, अ टेक्निकल रिपोर्ट ऑफ इट, यू नीड टू प्रूव इट विद द एविडेंसेस। आपको एविडेंस देख के प्रूव करना पड़ेगा, ओके। सो it works as a tool in the decision making. जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए ये एक टूल का काम करती है। सपोज आपने कुछ किया एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंजीनियर और एज अ मैनेजर, आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए, इक्विपमेंट में कुछ रेक्टिफिकेशन किए अपने प्लांट में, तो आपको प्रमोशन, आपको इंक्रीमेंट किस बेसिस पे मिलेगा? कि आपने जो भी किया उसको एज अ रिपोर्ट आप प्रेजेंट करोगे। आप कुछ भी काम करते हो तो आपने वो काम कर दिया, ये किसी को कैसे पता चलेगा कि आपने वो काम कर दिया? व्हेन यू गिव अ प्रूफ ऑफ इट, जब आप एक प्रूफ देते हो उस चीज का, यू प्रूव इट, और आप एक रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू एक प्रूफ देते हो मैनेजमेंट को कि आपने क्या काम किया, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स। अब आप खुद सोचो, इंपॉर्टेंस क्या है रिपोर्ट का? इट एक्ट्स एज अ मैनेजमेंट टूल, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है फॉर प्रोफेशनल, मतलब आपने किसी चीज पे काम किया तो इट इज केप्ट फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स। अगर उस पर्टिकुलर
इक्विपमेंट पे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई और फ्यूचर में कोई और काम करेगा, फ्यूचर में कोई और उसमें न्यू इम्प्लीमेंटेशंस करना चाहेगा, तो दैट पर्सन विल ऑलवेज लुक बैक टू योर रिपोर्ट. वो हमेशा आपकी रिपोर्ट को देखेगा, व्हाट हैव यू डन. ओके. It enables decision making. Reports help the authorities in planning new ventures. ठीक है. Reports are an important means of information. Report serves as a measure of growth. It serves as a measure of growth. कितनी growth होती है, that is always mentioned in the report. आप कुछ भी नया काम करते हो, उस चीज का जब आप रिपोर्ट बनाते हो, यू ऑलवेज पुट द प्रीवियस डेटा. आप प्रीवियस डेटा से कंपैरिजन करते हो. किसी चीज का कंपैरिजन कैसे होता है? यू नीड टू हैव अ प्रीवियस डेटा टू कंपेयर इट विद द प्रेजेंट डेटा. Now moving to the objectives of report. What are the objectives? Objectives क्या हैं? It is the present record of accomplished work. आपने जो काम किया उसका present record होता है. ठीक है. You as a student, you get a report card. What is a report? What is a report card? Report card क्या है? It is a presentation of marks you obtain. When exams are done, you are being judged. How much knowledge you have gained. So that judgment is put into records in the form of marks which you obtain, or in the form of grades which you obtain. That is a record of your results. What you call it? You call it report. You call it report. So record, it also records an experiment. If you're working in a laboratory, your results are being recorded. So that is a report. Record research findings and technical specification. It also records research findings. Okay. Then record is something which is tangible. वो हमेशा के लिए होता है. Okay. Present organized information. Organized information present करता है. How? Organized in the sense कि पहले previous datas होते हैं, then आपने जो implementations किए होते हैं वो आप mention करते हो, then present datas होते हैं. So everything is very much formatted. इतना formatted होता है कि जब आप report को पढ़ते हो तो कुछ confusion नहीं रहता. इसीलिए हम बोलते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ वेरी स्किल्ड प्रोसेस. बहुत ही स्किल्ड प्रोसेस होता है रिपोर्ट राइटिंग लिखना. सपोज आपको रिपोर्ट लिखना है अगर किसी चीज़ पे, यू नीड टू बी वेरी मच स्किल्ड विद योर राइटिंग. आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन राइट अ रिपोर्ट. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट. इट इज़ प्रिसाइज होता है. फैक्चुअल डेटाज होते हैं इसमें. रेलेवेंट होता है. रीडर्स ओरिएंटेड होता है. ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिकमेंडेशंस होते हैं. एंड डॉक्यूमेंटेड होता है. These are the characteristics of a report. Then तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिपोर्ट राइटिंग के लिए, दैट इज क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. आप जो भी लिख रहे हो रिपोर्ट में वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. Then moving to the categories of reports. The first category is informative or analytical. Informative और analytical report क्या होते हैं? Informative क्या होता है रिपोर्ट? जिसमें कि सारे डिटेल्स और फैक्ट्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के. That is informative, which provides information regarding the details. For example, it could be report to trace the growth of a company. For example, आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी को ले लो and you are comparing the datas. For example, आप Honda का प्रोडक्शन कंपैरिजन करो Ford से. That kind of comparison when you are making a report out of it. That is an example of informative report. और analytical report
इज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। कुछ भी चल रहा है, कोई भी प्रोसेस का जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का, अगर सीमेंट इंडस्ट्री में हम सीमेंट का एमपीए निकाल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं अगर, तो विल लुक इनटू इट, हम चेक करेंगे विथ कपल ऑफ क्यूब्स, बहुत सारे क्यूब्स का हम कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है, हर क्यूब का स्ट्रेंथ अलग आएगा, देन विल मेक अ डेटा रिकॉर्ड ऑफ इट, हम एक डेटा रिकॉर्ड बनाएंगे एंड देन विल कम टू नो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट which you are using. That is an example of analytical report. Then second one is periodic or special report. Periodic as the name suggests, रेगुलर बेसिस पे जो प्रेजेंट करना पड़े, व्हेन यू विल बी वर्किंग एट अ वर्क प्लेस, तो क्या होगा, आपको पर डे बेसिस पे कुछ रिपोर्ट्स बनाने होंगे, पर डे प्रोडक्शन रिपोर्ट बनेगा, पर डे सेल्स डेटा बनेगा, पर डे क्वालिटी डेटा बनेगा, दोज आर पीरियोडिक रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स वो होते हैं जो ओकेजनली बनते हैं, जैसे प्लांट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और वंस इन अ लाइफ टाइम आई है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो पहले कभी नहीं आई थी, दैट इज समथिंग न्यू, सब लोग लग जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एट द एंड ऑफ इट जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, देन यू मेक अ रिपोर्ट, सो दोज रिपोर्ट्स आर स्पेशल रिपोर्ट्स जो कभी कभी बनाए जाते हैं, ठीक है। देन ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स। ओरल रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट क्या होता है, विच इज ओरल, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, मीन्स अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हो, इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हो, एंड यू कम बैक एंड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने बॉस को इन्फॉर्म करोगे कि आपने वहाँ पे व्हाट वर द लर्निंग आउटकम्स यू हैव हैड इन द ट्रिप, so that is an oral report. And written report is when your boss will ask you to make a presentation of the international trip and what were the learning outcomes you gained out of it. When you have to make a written data of it, then that is a written report. Then long and short reports. Long reports, as the name suggests, it's gonna be long. You put couple of things in that, बहुत सारी abundant information होता है उसमें, उसमें वो information भी होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है, you put all records in that. Short reports, they include memo and letter reports. Short reports में क्या होता है, generally information और conclusion होता है, and that is end of it. Then formal and informal reports. Formal, as the name suggests, formal होगा which is for the organization, which is official. It is the result of proper survey and investigation, and it is presented in prescribed format. Okay. And informal, हर organization का अपना अपना format होता है हर चीज का, so formal reports are always in the prescribed format, कि पहले रिपोर्ट में ऊपर आप अपनी कंपनी का लोगो लगाओगे, फिर नीचे यूनिट हेड का नाम लिखोगे, all those kind of things is there. It is different for different organizations. Then informal reports, it usually transmits the information from one person to another person. इसमें कोई line of authority follow नहीं होती है, it is informal kind of reports. Okay, then individual and group reports. Individual report जैसे कि आपका report card, students report card, employee progress report, employee का increment letter, employee का promotion letter, these are all individual reports. Group reports, group reports वो होते हैं when there is a team in the organization and they perform some work and then the report is published, those are group reports. Then reports, जो format होता है report का वो क्या होता है, a typical report includes couple of things. What are those? It will have prefatory part. Prefatory
part consists of cover page, title page, certificate, acknowledgement, table of contents, list of illustrations, abstract. Then there is a main text. What is main text? Main text consists of introduction, discussions, conclusions, recommendations. Then there is a supplementary part. Supplementary part consists of appendix, references and glossary. Then there are optional elements. Those are frontispieces, letter of transmittal, copyright notice, preface, summary and index. Then जब जो हमारा प्रीफेक्टरी पार्ट होता है, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रीफेक्टरी पार्ट. तो प्रीफेक्टरी पार्ट में फर्स्ट इज कवर पेज. कवर पेज क्या होता है? जो आपका कवर पेज होगा, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होगा, दैट इज देयर. ओके. Then title page. This page will contain report title. It will contain report title, full detail of the person for whom the report is intended. जिसके लिए रिपोर्ट बनाया जा रहा है उसके डिटेल्स होंगे, एंड डिटेल ऑफ द पर्सन हु प्रेजेंट द रिपोर्ट एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट. जो रिपोर्ट बना रहा है उसके डिटेल्स होंगे और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, और जिस दिन रिपोर्ट बन रहा है वो डिटेल्स होंगे. देन देयर इज सर्टिफिकेट. आप सर्टिफिकेट लगाओगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिट हेड होगा, जो प्लांट हेड होगा, हु इज सर्टिफाइंग यू टू मेक द रिपोर्ट. देन एक्नॉलेजमेंट. आप एक्नॉलेज करोगे अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर प्रोवाइडिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिपोर्ट. ओके. देन देयर इज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिपोर्ट. एब्स्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. An abstract aim is to provide a brief overview of the whole report. जो abstract का काम होता है वो है पूरे रिपोर्ट में क्या है उसका एक ओवरव्यू लिखा जाता है उसमें. It gives concise, complete, specific information that can be easily understood. ठीक है, मतलब आसानी से आपको समझ आ जाए कि रिपोर्ट में क्या है, that is there. Then coming to the main text. Introduction. What is an introduction of a report? It will provide background information on the topic. Background information provide करेगा ये जिस भी topic पे report बन रहा है. It states the purpose of the report. It informs the reader of what your report will cover. Reader को ये inform करता है कि report में क्या होगा. And then there is content and conclusion. कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन विल बी द समरी ऑफ द की पॉइंट्स यू हैव रेज्ड इन योर डिस्कशन. आपने जो भी डिस्कशन में पॉइंट रेज किया है, फॉर एग्जांपल आपने डिस्कशन में पॉइंट रेज किया है कि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में एग्रो रेसिड्यू बेस्ड मटेरियल यूज होना चाहिए, जैसे बगासे, राइस हस्क, ये सब यूज होना चाहिए. तो कंक्लूजन विल बी द समरी ऑफ की पॉइंट्स यू आर रेजिंग इन द डिस्कशन. तो की पॉइंट्स आएंगे कि कितना परसेंट बगासे होना चाहिए. 100% तो नहीं हो सकता, 100% तो पल्प ही हो सकता है, 100% बगासे तो अल्टरनेट चीज तो नहीं हो सकती है 100%. सो दोज आर द कंक्लूजन्स व्हिच आर पुट इन द रिपोर्ट. देन we have recommendations. In recommendation, what we write, a recommendation is an action plan of how to solve the problem, how to solve the issue. आप कुछ भी पॉइंट उठा रहे हो, रेज कर रहे हो, तो हाउ टू गो अबाउट इट, उसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कैसे करना है, दैट इज देयर. एंड मूविंग टू सप्लीमेंट्री पार्ट, अपेंडिक्स जो होता है उसमें यू इंक्लूड फर्दर इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू योर टॉपिक. वो इंफॉर्मेशन लिखते हो जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है जो आपका रिपोर्ट है, बट आपको रिपोर्ट में कहीं जगह नहीं मिलती उस चीज को मेंशन करने के लिए. ओके, you did not it did not fit in the body of the report, which is why you are writing it separately in the supplementary part. Okay, so after that we have discussed the categories of report. Categories हमने discuss किया था, there were 6 categories.
एंड नाउ द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. पहला होता है इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट. दीज रिपोर्ट्स इंट्रोड्यूस सम टॉपिक, कुछ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. प्रोग्रेस रिपोर्ट, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, स्टूडेंट्स रिपोर्ट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट. या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप कोई रोड बन रहा है तो उस पे गवर्नमेंट को डेली जो रिपोर्ट जाएगा कि व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस, या फिर चीफ इंजीनियर सुपरवाइजर से पूछेगा पर डे बेसिस पे कि मतलब मंथली बेसिस पे उसको रिपोर्ट प्रेजेंट करना होगा कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, कितना किलोमीटर रोड बन चुका है. सो व्हेन दैट सुपरवाइजर इज मेकिंग रिपोर्ट एंड प्रेजेंटिंग इट टू द चीफ इंजीनियर, दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट. इंसिडेंट रिपोर्ट, कहीं कोई इंसिडेंट हो गया है, लाइक पुलिस जो रिपोर्ट्स लिखती है, जो FIR होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट्स. देन फिजिबिलिटी रिपोर्ट. फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, तो बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि इस प्रोजेक्ट को हम, अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट को हम गोरखपुर में लॉन्च कर रहे हैं तो हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे, वहाँ की रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, वहाँ का पावर पर यूनिट पावर कॉस्ट क्या है. दोज आर द फिजिबिलिटी चेक्स. देन मार्केटिंग रिपोर्ट्स. मार्केटिंग रिपोर्ट्स आर परसुएसिव रिपोर्ट इन नेचर. परसुएसिव का मतलब क्या होता है? किसी को अल्योर करना, किसी को अट्रैक्ट करना, कि आपका एट द एंड ऑफ द डे कितना यूनिट सेल हुआ है, आप अपने प्रोडक्ट कितना सेल कर पाए हो, आपका गोल क्या था, आपका आज का गोल क्या था कि आप 50 यूनिट सेल कर दोगे मार्केट में, बट आप कितना सेल कर पाए हो, दैट इज मार्केटिंग रिपोर्ट. देन लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट. आप कुछ भी लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कुछ भी R&D करते हो, देन यू पुट द डेटास, यू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट, यू प्रेजेंट इट, दैट इज लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट. कोई भी प्रोजेक्ट, व्हेन यू टेक अप अ प्रोजेक्ट इज a hypothetical thing sometimes. एक hypothetical प्रोजेक्ट ले लेते हो कि सीमेंट इंडस्ट्री का हम एग्जांपल ले ले, तो जो पोर्टलैंड सीमेंट बनता है उसमें लगभग 30% फ्लाई ऐश ऐड किया जाता है एज एन अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज इट टू 35%, आप लाइम स्टोन का कंजम्पशन कम करना चाहते हो, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, उसका कंजम्पशन कम करना चाहते हो, एंड फ्लाई ऐश विच इज़ अ NTPC वेस्ट, जो एक वेस्ट मटेरियल है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करना चाहते हो, यू वांट टू विच इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड 30%, आप उसको 30 से 35% इंक्रीज करना चाहते हो, देन you need to take it up hypothetically आपको लेना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को, एंड देन आप स्मॉल स्केल लेवल पे, आप लेबोरेटरी लेवल पे टेकअप करोगे इस प्रोजेक्ट को. देन एट द एंड ऑफ इट, आप फॉर एग्जांपल आप 4th ईयर के स्टूडेंट हो, आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट लिया, आप आफ्टर 5 months 6th month में जाके आप क्या करोगे, आप यू राइट अ रिपोर्ट, आप रिपोर्ट लिखोगे कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन, और इज इट समथिंग दैट कैन बी डन. सिर्फ ये पेपर बेसिस पे रहेगा, और इट इज समथिंग दैट कैन बी डन ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, क्या ये इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जा सकता है. एंड देन इफ योर हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट कैन बी डन on the industrial level, then that project becomes a proposal. So in the next lecture I'll discuss to you what is a technical proposal. Okay, समझ आ गया आपको कि कैसे एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बन जाता है, जब वो प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप उस प्रोजेक्ट को कर सकते हो. You can get money out of it, you can show profit out of it, then that project becomes a proposal. आप एक प्रपोजल बना लेते हो उस प्रोजेक्ट का, एंड यू गेट पेड फॉर दैट, आपको पैसे मिलते हैं उसके, यू गेट पेड फॉर योर आइडिया, योर विजडम, एंड दैट विजडम, दैट आइडिया becomes a technical proposal. Okay, so thank you for now. Thank you.